हमारा 18th ईयर ऑफ द शो है, रिन्यूएबल एनर्जी शो। ये दरबदर बढ़ रहा है एवरी ईयर, इट्स बीन इंक्रीजिंग। और ये साल आईडी थोड़ी नीचे करो। अगर दोनों शो, बैटरी शो और रिन्यूएबल शो मिला के 1100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं ये शो में, और पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज़ है। और तो उद्देश्य यही है कि कैसे क्लीन एनर्जी मोमेंटम को बढ़ाया जाए। जो प्रधानमंत्री जी का हमारा जो उद्देश्य है कि क्लीन एनर्जी रहे, आज आगे फ्यूचर में एक जो फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लीट करने वाले जो एनर्जी है उससे ज़्यादा मूव होकर क्लीन एनर्जी में मूव करे, और जो नॉट ओनली जनरेट करो, उसको कैसे स्टोर करके चीपर रिसोर्सेज में स्टोर करके आगे यूज़ हो सकते हैं। तो क्या पहले होता सोलर से जनरेट होके अगर नहीं यूज़ किया तो वेस्ट होता था, अभी स्टोरेज हो रहा है उसका, स्टोर करके, और स्टोरेज का प्राइसेस भी कम हो रहा है। सो वो सारे नए नए डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, वो सारे ये शो में एग्जिबिट हुए। योगेश जी, 18वां एडिशन है आपका, ये क्या अचीवमेंट है अब तक? आई थिंक दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर शो। वी आर वेरी हैप्पी दैट्स ग्रोइंग। और ये अगर मैं पिछली साल से देखो, ये पिछली साल से 25% ग्रोथ किया है। ये इतना बड़ा शो पे ऑलरेडी ग्रो करना है, इट शोज दैट दिस सेक्टर इज ग्रोइंग। बहुत डिमांड आ रहा है। और ये शो में एक शो नहीं बना है, सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले। यहाँ पे एक नॉलेज और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट अपने तरीके से आती है, नॉलेज डिस्कशंस होते हैं, हम लोग अलग अलग इन्वेस्टर जोन्स के, सो हम लोग ने बहुत कुछ किया हर एक एलिमेंट को कवर करने के लिए शो। योगेश जी, मेरा एक सवाल है, आज भी हम बैटरी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड है, जबकि हम आपके मैन्युफैक्चरिंग तो है, बट इसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आई थिंक ये हम वन ऑफ द लेट स्टार्टर्स है ये सेक्टर में। जर्मनी एंड ऑल द कंट्रीज आर वे अहेड इन दिस, बिकॉज उन्होंने पहले इवॉल्व किया था। बट अभी हमारे यहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, जिससे हमारे यहाँ पे वो हिसाब से बनना चालू हो गया। सो आई थिंक अब 5 साल में देखो, इंडिया विल बी अ रियली सुपर पावर इन दिस सेक्टर। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी बैटरी की, तो कॉस्ट में बहुत फर्क आएगा। डेफिनेटली होगा। अभी क्या फिलहाल असेंबल हो रहा है, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी होने चालू हुए हैं उसके कंपोनेंट्स। चैलेंजेस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में? चैलेंजेस तो अभी देखा जाए तो देयर इज डिमांड को मीट करने के लिए देयर इज नाउ, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल एलएमएम आगे इनिशियली क्या हम लोग बहुत डिपेंड है इंपोर्ट्स पे। अभी गवर्नमेंट ने जो एलएमएम का रिक्वायरमेंट डाला है, जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, तो वो उतना हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग आने बहुत ज़रूरी था। अभी वो हिसाब से अभी आ रही चालू हो गया। सो वी आर ट्राइंग टू मीट दैट डिमांड विच इज़ गेटिंग जनरेटेड इन इंडिया। इसीलिए वो देखा जाए, जो कुछ उड़ीसा बोल रही गवर्नमेंट इज गोइंग टू कैप ऑन द एक्सपोर्ट, बिकॉज आज इंडिया में इतना डिमांड है। अगर इंडिया की डिमांड पूरी ना कर सको तो बाहर एक्सपोर्ट करके क्या करोगे? सर, आम आदमी से कितना कनेक्ट किया है आप लोगों ने अब तक? आम आदमी से बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये एक मोमेंटम है। हम लोग यहाँ पे सारे एंड यूजर्स को भी बुलाते हैं, जो जैसे सोसाइटीज़ में या इसमें जो यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग एंड विजिटिंग द शो। ये जाके इवेंचुअली अपने अपने कॉलोनीज में, सोसाइटीज़ में भी इम्प्लीमेंट हो। सर, एक सवाल ये कि जो पैनल बहुत बड़ा होता है, कोई टेक्नोलॉजी है आपको कोई अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे पैनल जो छोटा हो जाए? चूंकि इतनी लैंड कहाँ से कितनी लाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी तब? सी द थिंग इज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। नंबर ऑफ पैनल्स, हम पहले 10 पैनल लगते थे, अभी अगर आपके मोर एफिशिएंट पैनल तो आज 5 पैनल में काम चलेगा। पैनल का साइज तो वैसे ही रहता है, बट ओनली थिंग इज पैनल्स आर गेटिंग मोर एफिशिएंट, पावर जनरेशन इज इंक्रीजिंग, वेस्टेज इज रिड्यूसिंग, बैटरी स्टोरेज इज कमिंग इन। सो आज 10 पैनल रखे, आप आज रात को क्या करोगे? तो अभी स्टोरेज का भी अगर इक्विपमेंट लोगे तो रात को भी आपको पावर मिलेगी। अब मनुष्य श्रीवास्तव जी बोले वी कुड मूव इन द फ्यूचर टू 100% सोलर और रिन्यूएबल सोल्यूशन। गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है इसको बढ़ाने के लिए? आपसे इंटरेक्शन जब होता है, गवर्नमेंट डेफिनेटली इज सेटिंग गोल्स। जो मैन्युफैक्चरिंग बेस दिया है इंडियन कंपनीज को, एक बहुत बड़ा बेस दिया है उन्होंने, जो मैंडेटरी किया। पहले सिर्फ सोलर पैनल्स के लिए था, अभी अपना इसके लिए कर रहे हैं कि आप मॉड्यूल्स की जगह पे अभी इन्वर्टर्स के लिए, वेफर्स के लिए, हर एक के लिए अभी नाउ दे आर सेइंग मैन्युफैक्चरिंग हैज टू हैपन इन इंडिया। पैनल्स एफिशिएंट हो रहे हैं, तो जिससे उसी पैनल का साइज कम हो रहा है, या कह सकते हैं कि उस साइज के पैनल से ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। उसके अलावा जो और टेक्नोलॉजीज़ हैं, एग्री पीवी का एक आ रहा है कि नीचे इसमें खेती होगी और उसके ऊपर उसे पैनल लगाया सकते हैं। उसके अलावा पानी पे प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक 278 मेगावाट का प्रोजेक्ट एक ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें कि पानी के ऊपर पैनल्स लगाए गए। कोई टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट के पास, कोई अडॉप्ट कर रही है विदेश से कोई, कि जिससे कि पैनल को और छोटा किया जा सके? लगातार काम चल रहा है। साइंस तमाम जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, लैब्स होती हैं, इसमें भी काम लगातार चल और इम्प्रूवमेंट हो भी बहुत रहा है उसमें, पर और होने
होने की संभावना ऑफ कोर्स है, और टेक्नोलॉजीज भी हैं, जो तमाम टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है इसमें। सर, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा प्लानिंग किया है अगले 5 साल के 10 साल के लिए, क्या कोई टारगेट्स वगैरह फिक्स करें सोलर एनर्जी के लिए या? हाँ, काफ़ी टारगेट्स हैं, और हम जैसे यूपी के एक प्रोजेक्ट ऐसे भी लगा रहे हैं जो एमपी और यूपी दोनों को बिजली देगा, 6 महीने एमपी को, 6 महीने यूपी को। ठीक है सर।